अस्सलाम वालेकुम। अक्सर जब हम टीवी पे एक्टर्स को, मॉडल्स को, एक्ट्रेसेस को देखते हैं, तो हमें बड़ा होता है कि यार इनकी हर चीज़ कितनी परफेक्ट है, इनके बाल कितने खूबसूरत हैं, इनकी स्किन कितनी स्मूथ है, इनकी नाक, इनके होंठ, इनके दाँत सब कुछ कितने परफेक्ट है। तो हमें बाज़ औक़ात ये एहसास होता है कि हमारी परफेक्शन क्यों अक्सर वो एक्टर्स, एक्ट्रेस, मॉडल्स जो आपको बहुत हसीन लग रहे होते हैं, उनका ये हुस्न एक्वायर्ड होता है। उन्होंने ये चीज़ें मुख्तलिफ ट्रीटमेंट के ज़रिए हासिल की होती हैं। बालों का ट्रीटमेंट लिया होता है, स्किन का ट्रीटमेंट लिया हुआ होता है, नाक सर्जरी से प्लास्टिक सर्जरी से छोटी कराई को लिप्स की शेप को चेंज किया होता है थ्रू प्लास्टिक सर्जरी। इसी तरीके से दाँतों का भी प्रॉपर इलाज होता है, उस इलाज के थ्रू वो अपने आप को बेहतर करते हैं। अभी देखिए आपके सामने एक बड़े मशहूर एक्टर टॉम क्रूज़ की तस्वीर आई है। आप इस तस्वीर को देखें। पहले टॉम क्रूज़ के दाँत टेढ़े भी थे और उनका रंग भी बड़ा चेंज था और ऊपर एक बड़े भद्दा सा क्राउन भी किया हुआ था। ट्रीटमेंट के बाद उसकी जो पिक्चर देखें, कितने परफेक्ट टीथ जो हैं वो आपको नज़र आ रहे हैं। इसी तरीके से दूसरे नंबर पे आप देखें, हरमाइनी ग्रेंजर, हैरी पॉटर की मशहूर एक्ट्रेसेस के देखें आपके दाँत कैसे अजीब से थे, छोटे-छोटे बारीक से और अनइवन से, लेकिन अब देखें उसके दाँत आफ्टर ट्रीटमेंट कैसे हो गए हैं। इसी तरीके से तीसरे नंबर पे मॉर्गन फ्रीमैन बड़े मशहूर एक्टर, इनके आप देखें दाँत येलो कलर था इनके दाँतों का, बहुत यानी कि येलोइश थे और अनइवन थे, बराबर नहीं थे और ट्रीटमेंट के बाद उनके देखे दाँत कैसे प्रॉपर हो गए हैं। इसी तरीके से क्रिस्टियानो रोनाल्डो की तस्वीर आपके सामने आई है, मशहूर फुटबॉलर है। इसके भी आप दाँतों के दरमियान देखें गैप भी था, दाँतों का कलर भी जो था येलोइश था और दाँत बराबर भी नहीं थे और ट्रीटमेंट के बाद देखिए उनके टीथ कैसे हो चुके हैं। इसी तरीके से अब जो आपके सामने तस्वीर आई है, ये है क्रिस्टियन डनसेट की, जो स्पाइडरमैन की हीरोइन। बहरहाल इन्होंने ट्रीटमेंट एक लिमिटेड स्कोप में लिया है, लेकिन उससे भी इनके दाँत जो हैं बेहतर हो गए हैं। तो इसी से एक टर्म जो डेंटिस्ट्री में निकली है, वो है हॉलीवुड स्माइल। हर इंसान चाहता है कि उसके दाँत जो हैं, जैसे हॉलीवुड के हीरोज़ के, हॉलीवुड के हीरोइन्स के, एक्ट्रेसेस के हैं, वैसे उसके दाँत भी बड़े खूबसूरत हों। तो यहाँ से एक टर्म निकली है हॉलीवुड स्माइल। हॉलीवुड स्माइल बेसिकली क्या है? हॉलीवुड स्माइल की 4 से 5 फीचर्स हैं। हॉलीवुड स्माइल के फीचर्स क्या हैं? सबसे पहला फीचर जो हॉलीवुड स्माइल का है कि दाँत बिल्कुल बराबर होते हैं, अनइवन नहीं होते, ऊँचे-नीचे नहीं होते, बल्कि बिल्कुल बराबर होते हैं। दूसरा फीचर उसमें क्या है कि दाँतों का रंग जो है वो पर्ली व्हाइट होता है, बिल्कुल मोतियों की तरह बड़ा खूबसूरत होता है। तीसरी चीज़ क्या है कि जो स्माइल है उसमें गम लाइन जो है, मसूड़े जो है ज़्यादा नज़र नहीं आते। इसमें अभी आपके सामने एक तस्वीर आई होगी, इस एक्ट्रेस को देखें जब ये हँस रही है, तो इसकी स्माइल पहले गमी स्माइल थी, गम नज़र आते थे, अब वो गमी स्माइल नहीं है। चौथी चीज़ इसमें क्या है कि कोई गैप नहीं होता, बिल्कुल जो दाँत है वो बिल्कुल जुड़े हुए होते हैं, उनके दरमियान किसी किस्म की कोई स्पेस नहीं होती। तो ये वो मेन फीचर है जो कि हॉलीवुड स्माइल को बनाते हैं। ट्रीटमेंट के बाद जब एक पेशेंट अपने दाँतों को इस तरह से अचीव कर लेता है, तो ये शुमार होता है कि उसने हॉलीवुड स्माइल को अचीव किया है। डेंटिस्ट कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट करके पेशेंट्स के दाँत को इसी तरीके से खूबसूरत और हसीन बनाते हैं। हॉलीवुड स्माइल में क्या-क्या चीज़ें आती हैं? डेंटिस्ट कौन-कौन से प्रोसीजर हैं जो करते हैं? सबसे पहले उसमें आता है ब्लीचिंग का, दूसरा वेनियर्स का, तीसरा क्राउन्स का, चौथा ब्रेसेस का, ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट दाँतों को आगे-पीछे करने के लिए जो वैल्यूज़ होती है उसका, अलाइनर्स का और इसके अलावा इम्प्लांट्स का। मुख्तलिफ प्रोसीजर होते हैं जो कि डेंटिस्ट अप्लाई करते हैं हॉलीवुड स्माइल को अचीव करने के लिए। हम इन सब ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ को आपके साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो हम डिस्कस करने लगे हैं वो है डेंटल वेनियर्स। डेंटल वेनियर्स क्या है? डेंटल वेनियर्स एक बिल्कुल बारीक किस्म का शेल है जो दाँतों के ऊपर आपके चढ़ाई जाती है, एक परत है, एक तह है जो आपके दाँत के ऊपर आर्टिफ़िशियली लगाई जाती है। उससे आपके दाँत का कलर भी चेंज हो जाता है, उससे आपके दाँत की शेप भी चेंज की जा सकती है और दाँतों को खूबसूरत बनाया जा सकता है। अब वेनियर्स को अगर मैं सादा मिसाल दूँ तो ये वेनियर्स एक ऐसे है जैसे आपने फीमेल्स का नेल्स देखे होंगे, उसपे वो एक आर्टिफ़िशियली नेल लगा देती हैं। उससे उनके नाखून जो है, नेल्स जो हैं लंबे हो जाते हैं या उनका कलर चेंज हो जाता है या शेप चेंज हो जाती है। इसी तरीके से ये समझ लें कि दाँत के ऊपर भी उसी तरीके का प्रोसीजर किया जाता है, जिसे वेनियर्स कहा जाता है और वेनियर करने से दाँत की जो खूबसूरती है उसमें इज़ाफ़ा हो जाता है, उसका कलर चेंज हो जाता है, उसकी शेप चेंज हो जाती है और जो उसमें ड्रॉबैक्स होते हैं, वो कमी होती है, वो पूरी हो जाती है। तो डेंटल वेनियर्स कितने होते हैं, किस तरह के होते हैं? डेंटल वेनियर 2 तरह के होते हैं। एक वेनियर आपको डेंटिस्ट एट द चेयर साइड, मतलब आप जब डेंटिस्ट के पास गए हैं, वहीं पर अपने ऑफ़िस के अंदर ही वो वेनियर आपको कर देता है। उसे कहते हैं डायरेक्ट वेनियरिंग। एक है कि वो आपके दाँत को थोड़ा-सा शॉर्ट करेगा, उसका इम्प्रेशन लेगा, वो इम्प्रेशन लेबॉरेटरी जाएगा और लेबॉरेटरी से वो दाँत जो वेनियर्स हैं वो बनकर आए और उन वेनियर्स को वो दाँतों के ऊपर लगा देगा। आपके साथ मुफ़्त तस्वीरें इसमें शेयर हो रही हैं, आप देख रहे हैं कि दाँत वेनियर से पहले कैसे थे और वेनियर से कैसे खूबसूरत हो गए हैं। इसमें मैं आपके साथ एक वीडियो भी शेयर करने लगा हूँ कि वेनियर्स का प्रोसीजर कैसे होता है। ये वीडियो आप देख सकते हैं। विनियर का प्रोसीजर क्या होता है कि डेंटिस्ट आपके जो दाँत है, उसको लाइट सा, हल्का-हल्का, बिल्कुल बिल्कुल हल्का-सा
ट्रिम करता है, ट्रिम करने के बाद वो उसको इम्प्रेशन लेता है, इम्प्रेशन लेने के बाद लेबॉरेटरी भेजता है, लेबॉरेटरी से वो बनकर आते हैं, उसको वो आपके दाँतों पर रखकर पहले मॉकअप आपको दिखाता है कि दाँत कैसे बने हुए हैं या वेनियर कैसे बने हुए हैं। फिर उस वेनियर को आप ओके करते हैं, वो उसको फाइनल कर देता है और फिर बाद में उसको ल्यूटिंग मटेरियल से, चिपकने वाले मटेरियल से, समझ लें कि ग्लू से दाँत के ऊपर लगा देता है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ज़हन में पैदा होता है कि वेनियर में और क्राउन में क्या फ़र्क है? क्राउन में भी तो यही करता है डेंटिस्ट कि दाँत को छोटा करता है, उसका इम्प्रेशन लेता है और बाद में वो कवर चढ़ा देता है, जो रूटीन में हो रहा होता है। तो वेनियर्स उनसे कैसे डिफरेंट है? वेनियर्स और क्राउन में फ़र्क ये है कि वेनियर बहुत ही पतले, बहुत ही इंतहाई थिन लेयर के अंदर बने होते हैं। उनकी परत इंतहाई पतली होती है। तो उससे क्या फ़ायदा होता है? उससे फ़ायदा ये होता है कि दाँत जो नेचुरल टूथ है आपका, उसे बहुत ही मिनिमल काटना पड़ता है। उसकी बहुत ज़्यादा तराश-खराश नहीं होती। फिर क्राउन में रूटीन के अंदर ये होता है कि वो दाँत को चारों तरफ से घेरता है। 360 डिग्री पूरा इर्द-गिर्द से वो मुकम्मल कटाई होती है। वेनियर्स में कटाई मुकम्मल नहीं होती। इसमें जो आपकी तालू की तरफ या आपकी ज़ुबान की तरफ जो तय है, रूटीन में उसे नहीं काटा जाता। तो विनियर का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये पतली लेयर के अंदर है, आपके जो दाँत के स्ट्रक्चर है, वो कम से कम कॉम्प्रोमाइज़ होता है, उसे काटा कम से कम जाता है। दूसरा इसके अंदर जो खूबी है, जो इसे क्राउन से अलग मुमताज़ करती है, अलग करती है कि ये इंतहाई पतले होते हैं। तो इंतहाई पतले होने की वजह से इनके अंदर से लाइट पास होती है। लाइट पास होके नीचे आपके दाँत का जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर है वहाँ तक जाती है और वहाँ से रिफ्लेक्ट होती है। तो इनमें बिल्कुल लाइफ लाइक फीलिंग आती है। ऐसे फ़ील होता है कि बिल्कुल ये नेचुरल टूथ है। यही चीज़ें हैं जो वेनियर्स को सुपीरियर बनाती हैं क्राउन से। लेकिन क्राउन्स की अपनी इंडिकेशन है। बाज़ जगह हमें क्राउन करना पड़ता है, बाज़ जगह हमें वेनियर करना पड़ता है। तो वेनियर्स का फ़ायदा मैं आपको अभी बता चुका हूँ कि ये बहुत कम दाँत की कटाई में बन जाते हैं और दाँत को खूबसूरत बना देते हैं। नुकसान कोई इनका ख़ास नहीं है। बहरहाल अगर ढूँढा जाए कि नुकसान क्या है, तो नुकसान यही है कि हम दाँत को कट कर रहे हैं इसको लगाने के लिए। तो वो एक तरह से नुकसान है। तो लेकिन बाज़ औक़ात हम प्रिपरेशन के बगैर भी वेनियर को लगा देते हैं। लेकिन प्रिपरेशन के बगैर वेनियर्स में उतनी खूबसूरती नहीं आती, जितनी कि ये प्रिपरेशन वाले वेनियर्स में आती है। अब बात आती है कि इनका एक्सपेंस कितना है। वेनियर्स कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट है, बहुत ही डेलिकेट होता है, फ़ीदर लाइक होता है, बिल्कुल पर जितनी इसके अंदर वज़न होता है, तो ये बनते भी बहुत कॉस्टली होती है। पाकिस्तान में इसकी कॉस्ट तकरीबन 20,000 से 40,000 रुपए एक वेनियर की है। लेकिन यूएसए में, यूके में, अदर कंट्रीज़ में इसकी जो स्टार्टिंग कॉस्ट है वो $500 है। $500 से ये स्टार्ट होती है, $2500 तक जाती है, जो कि पाकिस्तान के हिसाब से तकरीबन 1.5 लाख से 5 लाख रुपए तकरीबन बनती है। पाकिस्तान में सारी ट्रीटमेंट काफ़ी इकोनॉमिक है। अब ये है कि आप डेंटिस्ट के पास गए हैं कि आप चाहते हैं कि दाँतों को खूबसूरत बनाना है, तो कितने वेनियर्स होंगे? 1 वेनियर होगा, 2 वेनियर होगा, 3 वेनियर होंगे। कि अगर आपका कोई सिंगल टूथ का इश्यू है या आपके 2 दाँतों का इश्यू है और आप चाहते हैं कि सिर्फ़ उनको रिज़ॉल्व कर दें, उनका कलर चेंज कर दें या उनकी शेप चेंज कर दें, तो उसमें तो सिर्फ़ उन्हीं 1 या 2 दाँतों पे आपका वेनियर लग जाएगा और उससे आपके दाँत बेहतर हो जाएँगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको हॉलीवुड स्माइल मिले, आप स्माइल करें तो दाँत बहुत ही खूबसूरत लगें, तो इसमें वेनियर्स कितने होंगे ये डिपेंड करेगा। इसमें जब हम पेशेंट से स्माइल करवाते हैं और देखते हैं कितने दाँत उसके विज़िबल हैं। रूटीन में 8 टू 10 जो टीथ हैं अपर के और 8 टू 10 टीथ लोअर के, मतलब तकरीबन ये 16 से 20 दाँत बन जाते हैं। 16 से 20 दाँतों को वेनियर करना पड़ता है। उससे जो दाँत हैं आपके, जब आप स्माइल करेंगे तो सारे यूनिफ़ॉर्म लगेंगे, खूबसूरत लगेंगे और एक जैसे लगेंगे। तो ये था इनिशियल इंट्रोडक्शन हॉलीवुड स्माइल का और उसमें हमने आज वेनियर्स को डिस्कस किया। हमने ज़्यादातर जो फ़ोकस किया है, वो फ़ोकस किया है इनडायरेक्ट वेनियर पे, मतलब जो लैबोरेटरी से बनकर आएँगे। डायरेक्ट वेनियरिंग के लिए मैंने एक पिक्चर आपके सामने भेजी है। इसमें आप देखें ये क्लिनिक पे ही किया हुआ केस है। डायरेक्टली हमने जो दाँत की शेप है, उसका कलर है, उसको चेंज किया, उसे खूबसूरत बनाया। इसकी वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। इसमें आप देख सकते हैं कि इस प्रोसीजर को कैसे अंजाम दिया जाता है और किस तरह चेयर साइड पे, मतलब डेंटिस्ट के पास बैठ के ही आपके दाँतों को बेहतर बनाया जाता है। होप सो कि हॉलीवुड स्माइल की जो पहला आज मैंने पार्ट बनाया है, उसमें वेनियर्स के हवाले से जो बात की है, आपको बेहतर समझ आ गई होगी। फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।